वेलकम टू फ्री केम एकेडमी। स्टूडेंट, हम लोग आज इस न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। किस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल को लगाया जाए। बोर्ड एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये आपको सेल नोटेशन दे दिया जाएगा, सेल डायग्राम दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद में आपसे ई नॉट सेल भी दे दिया जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि ईएमएफ सेल बताओ, ईएमएफ ऑफ सेल बताओ, या फिर सर ई सेल बताओ। तो ईएमएफ ऑफ सेल पूछे आपसे या ई सेल पूछे आपसे, तो दोनों सेम होता है। ईएमएफ से क्या होता है बेटा आपका विद्युत वाहक बल। ये बैटरी का विद्युत वाहक बल पूछे या फिर सर ई सेल पूछे आपसे, तो दोनों सेम ही चीज होती है। इसमें भटकना नहीं है। सर ये कहाँ से निकाले, ईएमएफ कहाँ से निकाले, तो सेम फार्मूला होता है, ठीक है ना। सबसे पहले इस सेल डायग्राम से आप बेटा क्या ऑब्टेन करेंगे, सेल रिएक्शन निकालेंगे। सर सेल रिएक्शन के लिए आपको पता होगा क्या कहते हैं कि ये सर सॉल्ट ब्रिज है। ये बीच में क्या होता है सर आपका सॉल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु होता है सर। ये तो ये यहां से सर जो लेफ्ट साइड में है, तो इसको सर हम क्या कहते हैं सर, यहाँ पर यहाँ होता है सर आपका क्या कहते हैं एनोड। क्या होता है सर यहाँ पे एनोड होता है। और एनोड पे सर क्या होता है यहाँ पे सर ऑक्सीकरण होता है सर। ऑक्सीकरण मतलब सर ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, ठीक है सर। कैथोड पे इधर सर राइट साइड में क्या होता है सर आपका कैथोड होता है। और कैथोड पे सर क्या होता है आपका रिडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि लेफ्ट राइट साइड में कैथोड और होगा उस पर रिडक्शन, लेफ्ट साइड में एनोड उस पर होगा ऑक्सीडेशन। तो सर ऑक्सीडेशन कैसे होगा सर, Mg से Mg2+ बना। ध्यान दो, पहले दो हाफ सेल में इसको तोड़ो एनोड पे बेटा। तो एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन सर हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो Mg से क्या बना सर आपका Mg2+, और बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तब Mg2+ बना लिया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन सर ये बन गया आपका। सर कैथोड पे क्या होगा यहाँ पे एट कैथोड, कैथोड पे सर क्या होगा, ध्यान दो बेटा यहाँ पे कि H+ है। H+ सर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सर हाफ H2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल बनाएगा सर 2 हो गया। अब सर दोनों को हमको सम करना है। सम करने के लिए सर देखो यहाँ पे सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन तो है बट लेकिन यहाँ एक यहाँ 2 है। तो सर यहाँ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम दूसरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ओवरऑल। तो 2 से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर यहाँ पे 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, और सर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 कट जाएगा बेटा ना, तो H2 नहीं बच जाएगा आपका। तो ये हो गया सर आपका क्या है यहाँ पे बेटा कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब सर आप एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन अब जोड़ लेंगे तो आपको सर क्या मिल जाएगा, आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ नीचे लिखो सर आप क्या कहते हैं सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन जैसे बेटा लिखोगे आप तो एम देखो राइट का राइट में जोड़ोगे, लेफ्ट मतलब बेटा लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में ऐड कर दोगे। तो Mg में कौन ऐड होगा बताओ बेटा, Mg प्लस में सर 2H+ हो जाएगा सर। अब देखो बेटा ये लेफ्ट साइड, वो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो यहाँ 2+ बेटा। अब उधर बताओ क्या बचा सर, यहाँ पे सर Mg2+, और सर यहाँ क्या हो गया H2 बचेगा, हाफ H2 नहीं बेटा। तो ये हो गई सर क्या आपकी सेल रिएक्शन। जब सेल रिएक्शन आ जाएगी तभी बेटा Q सही से आप निकाल पाएंगे। अगर हवाबाजी करोगे यहीं से आप तो धराशाही हो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, क्या है सेल रिएक्शन आपको ले आना है। सेल रिएक्शन से आपको बेटा क्या क्या मिल जाएगा, N मिल जाएगा आपको, N मिल जाएगा सर, और Q भी आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए बेटा सेल रिएक्शन आपको निकालना जरूरी है। अब सर देखो बेटा यहाँ पे अब क्या करना है आपको, बहुत ईजी है, अब आसान हो गया काम। अब इसी सेल रिएक्शन से सर आप क्या निकाल लेंगे, पहले तो बात सर जी कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुआ बताओ बेटा 2। तो N की वैल्यू कितनी आएगी सर 2 सर। उसके बाद क्या कहते हैं Q की वैल्यू निकालेंगे सर, रिएक्शन क्वोशेंट, अपक्रिया भागफल। रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है सर, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपान में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सर जितने गैस होते हैं, जितने सॉलिड होते हैं, उनका 1 मोलर होता है, तो उनका लिखो चाहे ना लिखो। आप प्रोडक्ट में देख लिया करो बेटा क्या कहते हैं कि आपका आयंस कितने कौन कौन से, जो आयन होता है उन्हीं का कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है। और उसी का देखो बेटा इसी आयन का देखो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, इसी आयन का देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, यही आपको यूज कर लेना है। अब कैसे करोगे सर जी, यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे Mg2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन सर H2 का तो लेंगे लेकिन H2 का 1 हो जाएगा, तो लो चाहे ना लो, अपान में सर रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले एक बार लिख दो बेटा प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट, यानी बेटा उत्पाद बटे में अभिकारक होता है।
उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन बटे में अभिकारक, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे सर क्या आया प्रोडक्ट में, क्या है सर Mg2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, और सर यहाँ क्या है सर H प्लस है, लेकिन सर स्टाइकियोमेट्री जो होता है 1 है 2 है 3 है कुछ भी है सर, वो कहाँ पहुंच जाता है, पावर में पहुंच जाता है। यही मेन गलती बहुत बच्चे कर दिए, यहाँ पावर नहीं लेके आए, यही मिस्टेक हो जाएगी फिर आपसे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखो बेटा यहाँ पे Mg2 प्लस, इसीलिए सेल रिएक्शन जरूरत होती है, इसीलिए सेल रिएक्शन जरूरत होती है, ध्यान रखना बेटा। देखो बेटा तो Mg2 प्लस बेटा कितना है, देखो ध्यान से सर 10⁻³ सर। H प्लस कितना है सर 200 है। अब 200 को सर आप क्या लिख सकते बताओ, 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻² लिख सकते बेटा ना, स्क्वायर है सर जी, स्क्वायर लगा दिया, 10⁻³ है। अब देखो बेटा 2 का स्क्वायर करोगे सही 4 आ जाएगा, और 10⁻² क्या होगा 10⁻4 हो गया। तो सर हमारे पास क्या है बताओ बेटा, यहाँ पे 1/4, और सर ये देखो ध्यान बेटा, ये 10⁻4 प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁷। ये हो गया सर क्या, किसकी वैल्यू सर हो गई, Q की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू सर आ गई, ये Q की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे 1/4, Q की वैल्यू बेटा पॉइंट साइड में बिल्कुल मत लाया करो आप लोग, पॉइंट में नहीं लाना है आपको, 10 के पावर में भले लेके चले जाओ, पॉइंट में मत लाना, नहीं फिर मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट का लॉग कहाँ निकालोगे फिर आप, फिर से उसको अपॉन पॉइंट काटोगे, फिर अपॉन 100 करोगे, क्या मतलब है। इससे इस तरीके से कर लो सर, Q को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁷/4। अब बेटा क्या करोगे, अब इक्वेशन कौन सी यूज करोगे सर, नर्स इक्वेशन यूज करोगे। ध्यान रखना, इसको यहां तक पहले नोट करो, फिर यूज करो ये वाली। देखो अब लिखो बेटा, क्या कहते हैं, फ्रॉम नर्स इक्वेशन। सर नर्स इक्वेशन सर रूम टेम्परेचर दिया, मतलब कोई टेम्परेचर दिया नहीं था, रूम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कर डालो आप। सर ई सेल बराबर क्या होता है बताओ बेटा, ई नॉट सेल -0.059/n, और यहाँ क्या हो जाएगा सर जी आपका log बेस में 10 Q हो जाएगा। ध्यान रखना बस सर, यहीं पे आपको Q की वैल्यू देखो, ई सेल की देखो वैल्यू दे देगी, देखो ध्यान ये बेटा, तो 2.93 हो गया बेटा, -0.059 अपान में n कितनी वैल्यू है बताओ ध्यान से, 2 आ गई थी, तो log बेस में 10। अब Q की वैल्यू रख दो बेटा, यहाँ पे क्या है 10⁻⁷/4। अब सर क्या करें सर जी, इसमें बहुत आसान है सर, 10⁻⁷ है, अपान में 4 है, तो log m मानो इसको, n मानो नीचे को, तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं बताओ बेटा, यहाँ पे सर यहाँ 2.93 अपान में इसको सर अगर काटो कितना है बताओ बेटा, यहाँ पे 0.029 आ जाएगा ना लगभग, हाँ 29 लगभग मान लो। ठीक बेटा, देखो यहाँ पे बेटा log यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस में ध्यान दो बेटा, यहाँ पे बेस में क्या है आपको बताओ, बेस में बेटा देखो 10 है आपका बेस में, तो यहाँ पहले आप ब्रैकेट यूज कर लो ताकि हौच पौच ना हो जाए। हैं बेस में 10 और ऊपर वाला सर 10⁻⁷ और माइनस में log 4। अब log 4 क्या है सर, 2⁻2 है ना, तो 2⁻2 को मैंने बताया था आपको सर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू 0.301 थी, तो यहाँ सर log 4 की वैल्यू पूरा क्या हो जाए बताओ 0.602 हो जाएगा। तो यहाँ सर क्या कहते हैं 0.602 कर सकते हैं आप बेटा, और यहाँ सर क्या हो जाएगा, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सर यहाँ क्या हो जाए -7 हो जाए, क्या होगा बेटा यहाँ पे -7 होगा। देखो बेटा बेस 10 है, 10 पावर में जो होता है बेटा वो कहाँ आता है log के, अरे फॉर्मूला ये पढ़े हो ना बेटा, log बेस में अगर कुछ भी यहाँ पे है, यहाँ 10⁻m है तो क्या होता है बताओ, m log बेस 10 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 × m बराबर m हो जाता है बेटा। वही कहानी यहाँ हुई सर -7, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर लिया आपने, और 0.029 माइनस में 2.93 बेटा। अब देखो बेटा 2.93 माइनस है बेटा यहाँ पे 0.029, अब माइनस क्या होगा सर जी प्लस होगा, तो माइनस में 7.602, अब ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 0.029 इंटू 7.602। अब बेटा देखो यहाँ प्लस हुआ है, अब 2.93, बस बेटा क्या करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, जितना आए 2.93 में क्या कर दो ऐड कर दो, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ई सेल आपको निकालना है। ओके चलो नोट इट। लिसन, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बेटा
बैटरी के बारे में, जो बैटरी का सेशन चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो बैटरी में सर सेकेंडरी बैटरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकेंडरी बैटरी को सर आप क्या जाने थे, आप बेटा क्या कहते हैं कि सर ये रीयूजेबल होता है। क्या होता है सर? रीयूजेबल या सर रिचार्जेबल। रिचार्जेबल मतलब सर पुनः इसे आप प्रयोग में ला सकते हैं, पुनः प्रयोग में आ सकता है, या सर पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं। सर ऐसी बैटरी में आपके कोर्स बेटा 2 बैटरी है, कई सारी बैटरी होती बेटा, लेकिन 2 बैटरी आपको पढ़ना है। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज हिंदी में भी यही कहते हैं बैटरी, और दूसरा है सर आपका निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी है बेटा, एक निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। ये ध्यान रखना, निकिल कैडमियम के बारे में थोड़ा सा बताया गया क्योंकि बेटा वो कॉस्टली होता है और ये सस्ता मद्दा हो जाता है, जैसे ल्यूमिनियस, लिवगार्ड, तमाम सारी चीज़ों का बेटा ये बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा यूज होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा बेटा कॉस्टली होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये वाला होता है, ये ध्यान रखना, ज़्यादा टिकाऊ, ज़्यादा इफेक्टिव होता है निकिल कैडमियम वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखो बेटा लेड स्टोरेज वाले में क्या होता है, देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ, बहुत मतलब टफ फिगर है, उसको 1-2 बार इसे बना लेना, कभी आएगा नहीं उसमें, परेशान ना हो। केवल ये पूछ सकता है लेड स्टोरेज बेटा कि उसमें सर एनोड का काम कौन करता है, कैथोड का काम कौन करता है सर, हैं ये सब चीजें। तो पहला चीज बेटा लिखो, क्या कहते हैं, दिस बैटरी इज यूज्ड जनरली in automobiles and inverters। ऑटोमोबाइल नहीं जानते हो भैया? ऑटोमोबाइल कार वगैरह, गाड़ी वगैरह, ये सब ऑटोमोबाइल में ही आते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ सर, इस बैटरी साधारणतया यह बैटरी या इस बैटरी का प्रयोग बेटा हिंदी में जल्दी लिखो आप लोग, बैटरी का प्रयोग आगे लिखो, प्रयोग ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में किया जाता है। ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में किया जाता है, ऑटोमोबाइल को हिंदी में भी ऑटोमोबाइल ही कहते हैं, ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में किया जाता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। सर इसमें एनोड का काम कौन करता है, वो सबसे बड़ी बात है बेटा। इट कंसिस्ट सर ये क्या रखता है, एनोड का काम सर, एनोड का कार्य सर इसमें लेड खुद करता है। कौन करता है सर? लेड धातु खुद करती है, ध्यान रखना, लेड की रॉड। सर जो कैथोड होता है, कैथोड का कार्य ये सर क्या कहते हैं आपका, ए लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2। एक लेड ग्रिड होती है, ढांचा, लेड का ढांचा, वो सर किससे भरा होता है? लेड ऑक्साइड से भरा होता है वो, ये ध्यान रखना। तो वो काम किसका करता है सर, लिख लो यहाँ पे, PbO2 लेड ऑक्साइड से भरा हुआ एक जाल, एक ढांचा किसका काम करता है सर? कैथोड का काम करता है, ये ध्यान रखना। लिखो हिंदी में, एक लेड ऑक्साइड से भरा हुआ एक जाल या ढांचा, एक जाल या लेड का ढांचा, ठीक है।
लेड का ढांचा है उसमें क्या भरा है, PbO2 भरा है, वो किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। सर इलेक्ट्रोलाइट इसमें काम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इलेक्ट्रोलाइट बेटा विद्युत अपघट का काम कौन कर रहा है, विद्युत अपघट का काम सर कर रहा है 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। देखो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का 38% विलयन जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट का काम करता है। ठीक है सर, ये ध्यान रखना। सर इसमें जो रिएक्शन होती है वो देख लो फट से बस, ये वाला बेटा केवल जस्ट रीड इन NCERT, बस ये बताया गया इसमें कि लेड स्टोरेज में से ज़्यादा इफिशियंसी वाला होता है, थोड़ा महंगा होता है ये, इसके स्ट्रक्चर वगैरह बारे में कुछ बताया नहीं गया, थोड़ा पढ़ लेना। इसमें बेटा निकिल वगैरह कैडमियम आपका कैथोड एनोड का काम करता है, और निकिल NiOH कैथोड का काम करता है, बस ये दो चीज मेन है बस। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका रिएक्शन देख लो, सर एनोड पर जो रिएक्शन होती है सर, जो Pb होता है आपका, Pb जो होता है बेटा SO4 से मिल करके Pb2 प्लस बना लेता है, PbSO4 बना लेता है वैसे, ठीक। हाँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी भाई, क्योंकि 2 यहाँ है ना। अब कैथोड पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे PbO2 प्लस SO4, ये भी प्लस H प्लस यहां बना लेगा आपका SO4, यस बेटा 2 माइनस, यहाँ भी प्लस में है आपका SO4 प्लस, ये भी होता है PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 प्लस यहाँ लगा दो आप, बस। ये अगर जोड़ेंगे हम लोग, बुक लाओ तो एक बार देख ले इसको, सेल रिएक्शन, हाँ ठीक है, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद बेटा सेल रिएक्शन लिख लो बस आप। हाँ देखो 2 माइनस यहाँ 2 प्लस यहाँ कट तो गया अपने आप, यहाँ वाला ये, अरे काटना पड़ेगा उसके लिए, परेशान हो बेटा, इसका ओवरऑल अभी हो जाएगा रिएक्शन तुम्हारी, परेशान हो उसके लिए, ठीक है। H2O यहाँ 2H2O बन जाता है वैसे, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये रिएक्शन तुम्हारी हो जाती है। दो, एक काम करो सुनो, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, यहाँ 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, खत्म खेल। देखो यहाँ 4s प्लस और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 2 4, और ये कट जाए, ये बैलेंस हो गया। अब दोनों बेटा जब ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। अब बना लो आप PbO2, PbS और फिर PbO2, ये सॉलिड। उसके बाद बेटा आपका H2SO4, बैलेंस कर लो। देखो Pb और PbO2 बेटा H2SO4 सर क्या हुआ, देखो 4H प्लस ये और SO4 क्या होगा 2HSO4 हो गया। इधर सर जो बचा आपका क्या है बताओ, 2PbSO4 और प्लस 2H2O, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया भैया रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन बेटा क्या होती, बार बार होती रहती है, ध्यान रखना सर। जैसे हम रिचार्ज करते हैं वैसे ये रिएक्शन क्या होती सर, ऐसे हो रही है। अब खर्च हो रही तो रिवर्स हो जाती है इस तरीके से, मतलब जब खर्च हो रही है तो इससे ये बन रहा है, और जब सर जी क्या कहते हैं आपका चार्ज कर रहे हो तो इससे ये बन जाता है। इस तरीके से ये रेडॉक्स रिएक्शन चलती रहती है, ध्यान रखना, कंप्लीट होती रहती है, ठीक है, बार बार वही कहानी, ठीक बेटा। तो बाकी चलो, बाकी सेल जो आपके हैं कैडमियम निकिल वाला अपने आप पढ़ लेना, कुछ नहीं है, जस्ट भाई केवल रीड इट ओनली बस। अब बेटा नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फ्यूल सेल, उसको हम लोग कल कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।